Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत शानदार है। क्या लिखा हुआ है, एक 25 साल के लड़के ने एक रिसर्च को पब्लिश किया जिसमें वो ये क्लेम कर रहा है कि अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को, यानी कि हम समुद्र के फ्लोर, ओशन फ्लोर के अंदर खोद कर अगर वहां पे हम ब्लास्ट करें, क्या करें, ब्लास्ट करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को एयर से और वाटर से क्या रिमूव कर सकते हैं। यही इसमें ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक एक्सट्रीम आइडिया है रिगार्डिंग द मिटिगेशन ऑफ व्हाट योर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड हाउ टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ। हम सबको पता है, अभी दिख रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना असर पड़ रहा है, कितनी हीट वेव्स है। जून का महीना है और इतनी गर्मी आपने कल दिल्ली ने 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेरे दोस्तों आपका टच किया। कारण सिंपल है, इट इज बिकॉज ऑफ मैन मेड फैक्टर्स। ये जो भी टेम्परेचर राइज आप देख रहे हो, हीट वेव्स जो आप देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। उसमें बहुत सारे आने वाले टाइम पे क्या है, रिसर्चर्स लगे हुए कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल कर पाए। तो उसमें से एक जो एक्सट्रीम जो है आपका रिसर्च और आइडिया जो प्रोवाइड करने वाला बंदा है, ये माइक्रोसॉफ्ट में मेरे दोस्तों काम करने वाला यंग इंजीनियर, ओनली 25 ईयर ओल्ड एंडी हैवरले। एंडी हैवरले ने यह बोला है कि अगर आप वाकई में धरती को बचाना चाहते हो तो समुद्र के फ्लोर, ओशन फ्लोर के अंदर क्या कर दो, न्यूक्लियर बॉम्ब, मैसिव न्यूक्लियर बॉम्ब। आज तक का आपको पता है सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग किसने की है, यूएसएसआर ने, मतलब जो अब रशिया है, उसका नाम है सार बॉम्ब। उससे भी एक कहीं गुना ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होगा भाई, और इससे हम कंट्रोल करेंगे क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जानते हैं कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। तो इसका ये कहना है, इसका प्रपोजल ये है, मैं आपको थोड़ा सा बना के बताता हूं। इमेजिन कीजिए कि ये क्या है हमारा, दिस इज ओशन फ्लोर, राइट। ये समुद्र है, ठीक है जी, ये ओशन फ्लोर है। सुनिएगा ध्यान से, क्या है जी, ओशन फ्लोर। ध्यान से सुनिएगा, मैं बना के दिखाना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऊपर इसके पानी है, दिस इज ओशन, ये ओशन है भैया, डन, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, राइट, एंडी का क्या कहना है कि आप यहां पे धमाका ना कीजिए, मैं आपको यहां पे एक्सप्लोजन करने के लिए नहीं बोल रहा, आप यहां से कम 5 से 6 किलोमीटर अंदर डिग कीजिए। समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि आपको दिखे कि आपको क्या करना है। 5 से 6 किलोमीटर अंदर, ओशन फ्लोर के अंदर आपको डिग करना है, यहां अंदर जाना है, राइट। अब जब गड्ढा करके आप अंदर जाएंगे तो यहां पे मौजूद है क्या, आपके बेसाल्ट रॉक्स। कौन से मौजूद है पत्थर, उन पत्थर का नाम क्या, आपका बेसाल्ट रॉक्स। आप बेसाल्ट रॉक्स के बारे में जरूर पढ़ते होंगे, राइट। इग्नियस रॉक में हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नाउ अब ये मेरे दोस्तों आपके जो बेसाल्ट रॉक्स हैं, यहां पे जाके आप क्या करेंगे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे। इतने मतलब ओशन फ्लोर के ऊपर भी नहीं, ओशन फ्लोर के अंदर आपको डिग करके अंदर जाना है। कम से कम क्या बोला जा रहा है, 6 से 8 किलोमीटर, मतलब 5 से 8 किलोमीटर के बीच में। और यहां पे जाके आप एक्सप्लोजन करोगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा कि वाटर का इमेंस प्रेशर है, वाटर का इमेंस प्रेशर और सरफेस का इमेंस प्रेशर होने की वजह से, रॉक्स के इमेंस प्रेशर होने की वजह से यहां पे रेडिएशन लीक नहीं होगी। रेडिएशंस क्या रहेंगी, कंटेन्ड रहेंगी। समझ आया आपको। और जब रेडिएशंस कंटेन्ड रहेगी और जब यहां पे बेसाल्ट रॉक है, तो बेसाल्ट रॉक को जैसे ही आप ब्लास्ट करोगे टूटेंगे। जब बेसाल्ट रॉक टूटेंगे ना मेरे दोस्तों, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद व्हाट, वाटर, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद व्हाट, एयर।
यहां पे तो मेजरली किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं? वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद वाटर, तो यहां पे प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ बेसाल्ट रॉक क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। बेसाल्ट रॉक जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल टर्न डाउन इनटू व्हाट? सॉलिड मिनरल। वो एक सॉलिड मिनरल्स बनेंगे, एक पत्थर बनेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट्स। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बेसाल्ट के साथ रिएक्ट करेगा इट विल चेंज इनटू कार्बोनेट्स। तो इस तरीके से हम ओशन से पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कम होगा तो ऑटोमेटिकली सबसे पोटेंट, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझे इस लड़के का ये तरीका है। अब देखिए इसको समझिए, इसने क्या बोला है कि आपको एक बड़ी ओशन फ्लोर के अंदर कम से कम 6 से 8 किलोमीटर या 3 से 5 किलोमीटर की गहराई में आप क्या करें भाई साहब? बॉम्ब को बरी कर दे, दबा दे, फिर इसको डेटोनेट करें, फिर इसको एक्सप्लोड करें। जैसे एक्सप्लोड करेंगे तो वो बेसाल्ट रॉक को क्या कर देगा? क्रश कर देगा। और जो क्रश्ड बेसाल्ट रॉक है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉलिड मिनरल्स बनाएगा जिसको हमने क्या बोला? कार्बोनेट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भैया? इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है? वो बॉम्ब का साइज कितना होना चाहिए? इसके लिए अगर आपको ये करना है तो इसके लिए कम से कम 81 गीगा टन का एक्सप्लोजन करना पड़ेगा आपको, जो सार बॉम्ब से, सार बॉम्ब मैंने अभी आपको बताया जो यूएसएसआर ने टेस्ट किया था, ये उसकी इमेज है, सार बॉम्ब से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। और इसके लिए इसने साइट कौन सी चुनी है? सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कौन सा हो गया आपका? अटलांटिक, आपका एंटार्क्टिक रीजन के पास, जो इनहेबिट, जहां पे कोई भी मेरे दोस्तों आपकी पॉपुलेशन सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं। मेरी बात आपको क्लियर? जो अनइनहेबिटेड है। मेरी बात क्लियर? वो कौन सी जगह होगी आपकी? किरगुलिन प्लेट्यू, वहां पे आप कीजिए। अगर बाय चांस, पहले तो समुद्र का, वाटर का और रॉक का प्रेशर इतना ज्यादा होगा, क्या वाटर रॉक का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि भाई रेडिएशन लीकेज नहीं होगी यहां पे। लेकिन अगर लीकेज होती भी है तो हम इसको इस जगह पे कर रहे हैं जहां पे ह्यूमन लॉस नहीं होगा, जहां पे क्या नहीं होगा? ह्यूमन लॉस नहीं होगा। और ये रीजन जो है बहुत ज्यादा रिच है बेसाल्ट। बेसाल्ट चाहिए ना, तभी तो वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बनाने के लिए। अब मेरे दोस्तों यहां पे आपको समझना है क्या बोला जा रहा है कि हर साल आपको पता है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे नेचुरल हो रही हैं चाहे मैनमेड एक्टिविटी हो रही है, क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली हम 36 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? हर साल रिलीज कर रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन? 36 बिलियन टन। हैवर्ले ये बात बोल रहा है कि भाई आप जो हैं अगर ये एक्सप्लोजन करते हैं तो इससे हम कम से कम 30 साल का हम क्या कर सकते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है उसको कैप्चर कर लेंगे। 1.8 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम एक ही मेगा ब्लास्ट से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए, करने के लिए हमें इतने अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है तो कितने बेसाल्ट रॉक को क्रश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। वो कितना? 3.86 ट्रिलियन डॉलर बोल रहा हूं, 3.86 ट्रिलियन टन आपको बेसाल्ट रॉक्स को क्या करना है? तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से ही पॉसिबल हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ही पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कितनी चाहिए? 3.05 इंटू 10 रेज टू पावर 20 जूल्स मेगा एक्सप्लोजन चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्या साइंटिस्ट ने कभी ऐसा ही कोई पहले भी प्रोजेक्ट्स लाए हैं क्या जिसमें वो न्यूक्लियर पावर को सेफली यूज करके प्लैनेट अर्थ को सेव करने का काम करें या और कोई साइंटिफिक स्टडी करें? हां, दैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द 1960s। 1960s में मेरे दोस्तों यूएसए ने एक प्रोजेक्ट लाया था कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करके हम कैनाल्स बिल्ड कर सकते हैं, हार्बर्स बिल्ड कर सकते हैं, जिस एरियाज में वहां पे आसान नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो ये प्रोजेक्ट क्या आया था? प्लोशेर आया था। इन्होंने लाया कि न्यूक्लियर बॉम्ब को हम यूज करेंगे, बट फॉर व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर व्हाट? योर ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? ये जब प्रोजेक्ट लाया गया तो रेडिएशन फॉल आउट हुआ। मेरे दोस्तों जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, उस वक्त तो हाई टेम्परेचर के कारण बहुत सारे लोगों को मार देगा, लेकिन उसके बाद मेरे दोस्तों रेडिएशन फॉल आउट होता है, रेन होती है, बारिश होती है रेडिएशन की, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और ये रेडिएशन कहीं 1000 किलोमीटर तक मेरे दोस्तों फैल सकती हैं अपने ओरिजिनेटेड एरिया से।
इसी को लेकर जब ये रेडिएशन फॉल आउट हुआ तो पब्लिक लोगों ने मेरे दोस्तों बहुत हल्ला मचाया, यार कितना हेल्थ रिस्क है। उसकी वजह से इसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अब मेरे दोस्तों देखो, यहां पे रेडिएशन लीकेज तो होगी, ऐसा नहीं है कि इतना मैसिव जो SAR बॉम्ब से 1600 गुना ज्यादा पावरफुल है, उसमें आप एक्सप्लोजन, उसमें आप रेडिएशन लीक ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसमें लॉसेस होंगे, 100% होंगे। लेकिन एंडी ये बात बोल रहा है कि भाई हमें जो है देखना चाहिए कि हमारे जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो भी रेडिएशंस जो हैं स्प्रेड करते हैं। इस एक्सप्लोजन से सिर्फ कम रेडिएशन ही स्प्रेड होगी, ज्यादा रेडिएशन स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि हम इसको वेरी डीप डाउन दी अर्थ इसको एक्सप्लोड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो ये आर्ग्यू कर रहा है कि भाई जो रेडिएशन इससे निकलेगी ना, उससे कहीं ज्यादा रेडिएशंस जो है हमारे कोल पावर प्लांट्स निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो अब अगर बाय चांस ये पॉसिबल होता है प्रोजेक्ट, देखो ये एक्सट्रीम है, बट साइंटिफिकली अगर इसको किया जाए इट इज पॉसिबल। ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लेम किया। इसकी एस्टिमेटेड जो न्यूक्लियर डिवाइस इसमें यूज होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, $10 बिलियन। इस एक्सप्लोजन को करने के लिए इतना खर्चा आएगा। लेकिन हां, इससे जो क्लाइमेट चेंज, भाई देखो आपको इस बात को समझना है, राइट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक चीज के प्रोज यूं, नहीं, हर एक चीज के एडवांटेजेस यूं, डिसएडवांटेजेस आर ऑलवेज देयर माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो एस्टिमेटेड डैमेज जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा ना बाय 2100, इट विल बी अराउंड $100 ट्रिलियन का नुकसान होगा, राइट। लेकिन हैवरले क्या बोल रहा है, नुकसान जरूर होगा लेकिन 10,000 गुना हमें रिटर्न भी मिलेगा अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। ये सक्सेसफुल हो गया तो अब साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, देखो हैवरले का आपको भी क्या लग रहा होगा, आइडिया जोक लग रहा होगा, मुझे भी जोक लग रहा है, लेकिन इस पेपर में जिसमें इसको छापा गया ना, उसमें बोला है कि भाई देखो, दो इट इज एक्सट्रीम थॉट बट एक्सट्रीम मेथड, बट साइंटिफिकली जो है मेरे दोस्तों, आपका अगर इसको सोचा जाए, ये मैसिव इंपैक्ट को अगर हम केयरफुली करेंगे, इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को अगर हम केयरफुली करें तो ये सॉल्यूशन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। अब मेरे दोस्तों, आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी 2026 या 2027 में अपीयर होने का सोच रहे, तो दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इन आवर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल प्लान्ड और हाईली डिमांडेबल कोर्स, दैट इज व्हाट GS फाउंडेशन P2I बैच। मेरे दोस्तों, इवनिंग का ये बैच स्टार्ट होने वाला है, राइट। 6 बजे ये लाइव बैच होगा, 1000+ आवर्स की आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे। उसके अलावा मेरे दोस्तों, आपका अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं, उसके बाद अगर वीकली टेस्ट होते हैं और मंथली जो है मेरे दोस्तों टेस्ट में जो टॉपर होगा, क्या टॉपर, उसको 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। अगर इसमें एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स अगर क्लियर कर देते हैं आप, क्या प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, तो फुल फी आपकी रिफंड की जाएगी, फुल फी रिफंड। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड होगी, आपके लिए 1 स्टूडेंट 1 मेंटोर असाइन होगा, जिसमें वो आपके ग्रीवियंसेस को, आपकी प्रॉब्लम्स को टीचर के आगे रखेगा कि आपको कहां दिक्कत आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा मेरे दोस्तों, यू विल बी एलिजिबल फॉर PRP। पहले हमने सिर्फ मेंस रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम रखा होता था, लेकिन अगर आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको प्रीलिम के 4-5 महीने पहले मेरे दोस्तों आपका करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुला के यहां पे 100% स्कॉलरशिप के अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी। एंड प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर कर दिया तो ऐसे ही सेम ये चीज अप्लाई किसमें होगी, आपकी मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में। सो किसका इंतजार कर रहे हैं? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 18+ बुक्स आपके घर में डिलीवर होगी। इसके लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ओपन करके एक्सप्लोर कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे प्रतिज्ञा नाम के से जो बैच है, वहां पे बाय नाउ के ऑप्शन से पहले आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। याद रखिएगा, सेल लाइव है और सेल जो है आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा टिल 15 जून तक। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत में दोस्तों। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.